देश और प्रदेश के साथ साथ राजधानी भोपाल में भी कोरोना संक्रमण का प्रकोप अब काफी हद तक धीमा पड़ चुका है और भोपाल में रोज मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा सोमवार को घटकर 103 पर आ गया है। तो वहीं कुल 4,778 सैंपलों की जांच की गई और इस तरह संक्रमण दर 2.115% रही। हालांकि ये जरूर है कि प्रदेश में अब भी कोरोना के सर्वाधिक मरीज भोपाल में मिल रहे हैं और सोमवार को भोपाल में मिले मरीजों की तुलना में अन्य शहरों में मरीजों का आंकड़ा आधे से भी कम रहा। और सोमवार को इंदौर में जहां 47 मरीज मिले, वहीं जबलपुर में 25, ग्वालियर में 8 नए मरीज मिले। और वहीं राहत की बात यह है कि भोपाल में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से घटते हुए 1500 नीचे पहुंच गया है और भोपाल में फिलहाल 1,479 सक्रिय मरीज हैं और इनमें से महज 67 मरीज निजी सरकारी अस्पताल में भर्ती। हालांकि इनमें भी कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं है और बाकी मरीज होम आइसोलेशन में रहते हुए अपना इलाज ले रहे हैं। और यहाँ पर यह भी बता दें कि भोपाल में अब तक कोरोना के कुल 1,71,752 मरीज मिल चुके हैं। पर्यावरण को बचाने और प्रदेश को पॉलीथीन मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कुंभी समाज ने पहल शुरू कर दी और इसकी शुरुआत वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर रविवार को की गई। और वहीं समाज के लोगों ने संकल्प लिया कि वह पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे और कपड़े के थैले का उपयोग करने के प्रति सभी समाज के लोगों को जागरूक भी करेंगे। और संकल्प लेने के बाद कुंभी समाज ने बाइक रैली भी निकाली और इसमें महिलाओं ने नारी सशक्तिकरण का परिचय देते हुए बाइक चलाकर जोशो खरोश से शामिल हुई। दरअसल छत्तीसगढ़ कुंभी समाज महासंगठन के नेतृत्व में तेली बांधा मरीन ड्राइव से रविवार को जागरूकता बाइक रैली निकाली गई और प्रदेश अध्यक्ष रंजीत भाव मुनेश्वर ने रैली को हरी झंडी दिखाई और रैली घड़ी चौक होते हुए तात्यापारा चौक स्थित वीर शिवाजी की प्रतिमा स्थल पर पहुंची और वहीं प्रतिमा पर माल्यार्पण करके रैली भारत माता चौक भी पहुंची और भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के फिर गोंदवारा स्थित सामाजिक भवन में रैली समाप्त हुई और समाज के लोगों ने सद्भावना रैली के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के सद्विचारों को जन जन तक पहुंचाने की अपील भी की और रैली मार्ग पर जगह जगह कपड़े के थैलों का वितरण भी किया गया। सीमा सुरक्षा बल एकेडमी टेकनपुर में सोमवार को असिस्टेंट कमांडेंट पद पर कोल्हापुर महाराष्ट्र से ज्वाइन होने आई युवती का नियुक्ति पद फर्जी निकला है और सीमा सुरक्षा बल एकेडमी ने उसके खिलाफ आंतरिक पुलिस थाना में एफआईआर भी दर्ज कराई है। और कोल्हापुर महाराष्ट्र की रहने वाली पूजा, जिसकी उम्र 25 साल बताई गई, बीएसएफ अधिकारियों को सोमवार को एक नियुक्ति पत्र दिया जिसमें उसका असिस्टेंट कमांडेंट पद पर बीएसएफ में चयन यूपीएससी के माध्यम से करना बताया गया। और जब अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की तो वो फर्जी पाए गए और युवती एमए मनोविज्ञान में गोल्ड मेडलिस्ट भी है। और उधर जब एकेडमी के अधिकारियों को दस्तावेज फर्जी होने का पता चला तो तुरंत इसकी सूचना आंतरिक थाने को दी गई और थाना प्रभारी रमाकांत उपाध्याय ने बताया कि बीएसएफ की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र निवासी युवती के खिलाफ फर्जी दस्तावेज के माध्यम से नौकरी हासिल करने के प्रयास की जानकारी दी गई है और इसके आधार पर युवती को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। अहमदाबाद ब्लास्ट में दोषी ठहराए गए 7 आतंकी इस वक्त भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद है और इसके मद्देनजर जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया है और 24 घंटे इनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और साथ ही अब सुरक्षा व्यवस्था की प्रतिदिन समीक्षा होगी और इसके लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई है। और साथ ही भोपाल कमिश्नर गुलशन बामरा को निर्देश दिए गए हैं कि वो जेल के बाहर पुलिस की निगरानी व्यवस्था को और बढ़ाएं और जेल विभाग को वोकी टोकी, ताला चाबी, फोन बदलने के निर्देश भी दिए गए और सेंट्रल जेल में हॉटलाइन की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। और ये निर्देश गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को सेंट्रल जेल भोपाल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए दिए। और वहीं उच्च स्तरीय बैठक में भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और इसमें बताया गया कि जिस
अंडा सेल में आतंकियों को रखा गया, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वहीं सशस्त्र बल के जवान भी तैनात हैं और टावर के माध्यम से 24 घंटे निगरानी भी हो रही है और जेल के बाहर भी पुलिस बल के जवान तैनात हैं। और बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया गया और इसमें उप पुलिस महानिरीक्षक जेल और जेल अधीक्षक का सदस्य बनाया गया है। आज तय किया है कि एक हॉटलाइन की स्थापना की जाए जो केंद्रीय जेल से सीधे पुलिस स्टेशन जो पास का उनका है गांधीनगर, वहां से फोन उठाए तो सीधा थाने में होगा। अड्डा सेल जो है उसके लिए एक अलग से टावर भी बनाया गया है जो कि वहां से निगरानी सीधे अड्डा सेल की होगी। वो पूरा का पूरा टावर उसको देखेगा। छोटी छोटी चीजें जैसे होती हैं उनको भी वॉकी टॉकी को बदलने का, पुराने के लिए पुराने ताले, चाबी, फोन, जो जो चीजें पुरानी सारी बदलने के आज निर्देश दे दिए। इलेक्ट्रिक फेंसिंग जो है, फेंसिंग जो बाउंड्री है पूरी उसकी इलेक्ट्रिक चालू कर दी गई है, फेंसिंग की उसको चेक कर लिया गया है। हाई मास्ट जितने लगे हुए थे वो सारे के सारे चालू अवस्था में हैं, रहे। 104 सीसीटीवी सभी चालू अवस्था में हैं और रहे। ये सारे प्रत्येक पहलू के आज हाई सिक्योरिटी बैठक में आज छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण बहुत तेजी से कम हो रहा है और वहीं पॉजिटिविटी दर भी 1% से नीचे है और सोमवार को प्रदेश में 264 नए केस सामने आए और पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक की भी जान चली गई है और वहीं राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 3000 से कम है और वहीं छत्तीसगढ़ में इस महामारी से अब तक 14,022 लोगों की जान जा चुकी है और संक्रमण घटते ही प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई और स्वास्थ्य विभाग के राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को प्रदेश में 264 नए केस सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा बेमतरा में 51 नए संक्रमित मिले और इसके बाद रायपुर में 38, बलरामपुर में 15, सूरजपुर में 14, बिलासपुर में 14, कोरबा में 13, कांकेर में 11, राजनांदगांव में 11 और दुर्ग, बलौदाबाजार और महासमुंद में 10-10 और कोरिया में 9, सरगुजा और कोंडागांव में 8-8 नए केस मिले और प्रदेश के 7 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण औसत दर 0.01 से 1% के मध्य रही और वहीं 14 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 1.01% से 2% रही और बड़ी संख्या में मरीजों के स्वस्थ होने से प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 2,887 हो गई और सोमवार को 28,858 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 264 मरीज सामने आए और प्रदेश में पॉजिटिविटी दर घटकर 0.91% हो गई और 24 घंटे में कोरोना से रायगढ़ जिले में एक व्यक्ति की मौत भी हुई और अस्पताल से 105 लोग स्वस्थ होकर और वहीं 675 लोगों ने होम आइसोलेशन भी पूरा कर लिया है।